गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ेंगे अंतरा और अंतरा में पाठ पढ़ेंगे 12 जिसका नाम है कारक। कारक एक ऐसा शब्द है जिसके द्वारा हम वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया या दूसरे शब्दों के साथ बताते हैं। तो हम ये कह सकते हैं, इसका परिभाषा हम इसकी दे सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे उसका संबंध क्रिया तथा दूसरे शब्दों के साथ पता चलता है कारक कहलाता है। और इन संबंधों को बताने के लिए हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं। वो चिन्ह कारक चिन्ह कहलाते हैं। इन्हें परसर्ग और विभक्ति भी कहा जाता है। अब आता है कारक के भेद। कारक 8 प्रकार के होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण और संबोधन। ये 8 प्रकार होते हैं इसके। और इनको हर कारक के प्रकारों को याद करने का तरीका है कि इनको इनके कारक चिन्ह के साथ याद अगर किया जाए तो दोनों चीज़ हमें बहुत अच्छी तरह से याद हो जाती हैं और उन्हें हम कभी भूल भी नहीं सकते हैं। 8 प्रकार के कारक हैं और 8 प्रकार के कारकों के कारक चिन्ह भी अलग अलग होते हैं। अब हम देखते हैं कर्ता कारक। कर्ता का कारक चिन्ह है ने और इसकी पहचान हम करेंगे कौन और किसने। वाक्य में कौन और किसने लगाकर हम इसकी पहचान करेंगे। कर्म कारक। कर्म कारक की पहचान है को और इसकी पहचान हम करें कर्म कारक का कारक चिन्ह को है और इसकी पहचान हम करेंगे किसे और किसको लगाकर। करण कारक। करण कारक का कारक चिन्ह है से या के द्वारा और इसे हम करेंगे किससे और किसके द्वारा पहचान करेंगे। मतलब ये जो पहचान आपकी बताई हुई है, वाक्य में हम इन शब्दों का यूज़ करके प्रश्न करेंगे तब हमें उसके कारक चिन्ह का कारक का आसानी से पता चल जाएगा। संप्रदान। संप्रदान का कारक चिन्ह है के लिए और को और इसकी पहचान है किसके लिए। अपादान कारक। अपादान कारक का कारक चिन्ह है से और इसका अर्थ है अलग होना। अब देखो यहाँ पर से 2 जगह आया है। करण कारक का कारक चिन्ह भी से है और अपादान कारक का कारक चिन्ह भी से है, लेकिन इन दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। करण कारक में साधन का पता चल रहा है से और अपादान कारक में है कि किसी चीज़ से किसी का अलग होना। इसके और भी कई हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। संबंध का, के, की, रा, रे, री और इसकी पहचान होती है किसका, किसके, किसकी से। अधिकरण मैं पर और इसकी पहचान होती है किसमें और किस पर। संबोधन कारक हे, अरे, ओहो। ठीक है, तो अब हम इसका डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कर्ता कारक। कर्ता क्रिया को करने वाला होता है। ठीक है, तो और कार्य को करने वाले की पहचान हमें बताई था हमने कि इसमें हम के कौन और किसने के द्वारा होती है। ठीक है, और इसका जो कारक चिन्ह है वो है ने। जैसे राम ने खाना खाया, सुमन सो रही है। अब देखो यहाँ पर राम ने खाना खाया, यहाँ पर ने लगा हुआ है, लेकिन दूसरा जो वाक्य है सुमन सो रही है। ठीक है, यहाँ पर ने नहीं है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि ने परसर्ग का यूज़ हमेशा भूतकाल वाले वाक्यों के साथ किया जाता है। जैसे राम ने खाना खाया भूतकाल का वाक्य है, वर्तमान काल और भविष्य काल के साथ ने का प्रयोग नहीं होता है। अब है कर्म कारक। क्रिया के व्यापार का फल जिस पर पड़ता है वो कहलाता है कर्म कारक और उसकी पहचान है को और कारक चिन्ह है को और उसकी पहचान हम करेंगे किसे और किसको से। ठीक है,
इसमें भी परसर्ग रहित और परसर्ग सहित दोनों ही प्रकार के वाक्य हैं, जैसे अंकिता बाजा बजाती है और शालिनी को सिखाओ, इस तरह से। ठीक है, तो कर्म का पता लगाने के लिए मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ, 7th में भी आप पढ़ चुके हो कि कर्म का पता लगाने के लिए हम उस वाक्य में प्रश्न करते हैं, क्या, किसे, कहाँ लगाकर, और इस तरह से प्रश्न करने पर अगर उत्तर मिल जाता है तो वो क्रिया सकर्मक है, मतलब उस वाक्य में कर्म है। ठीक है, जो उत्तर मिलता है वो कर्म होता है इस वाक्य में, और अगर उत्तर नहीं मिलता है तो वो क्रिया अकर्मक होती है। अब आता है करण कारक। करण कारक में कार्य करने के साधन का पता चलता है, और इसका जो कारक चिन्ह होता है से या के द्वारा होता है। जैसे मैं पेन से पत्र लिखती हूँ, मैं बस के द्वारा या बस से आगरा गई। तो यहाँ पर बस जो है वो साधन है आगरा जाने का, और पेन साधन है पत्र को लिखने का। ठीक है, अब देखो संप्रदान। संप्रदान का कारक चिन्ह है के लिए या को। यहाँ पर बताया जाता है कि किसके लिए कार्य किया गया, जो क्रिया की गई है वो किसके लिए की गई है। और एक कारक चिन्ह है को, तो यहाँ पर को का अर्थ है किसी को कुछ देना या किसी के ऊपर उपकार करना। जैसे मैंने गरीबों को कंबल दिए, तो यहाँ पर गरीबों के ऊपर उपकार किया मैंने कि मैंने उन्हें कंबल दिया। ठीक है, और फिर है मैं रोगी के लिए दवा लाई। तो किसके लिए दवा लाई? रोगी के लिए। तो के लिए संप्रदान कारक में आएगा किसी को कुछ देना या किसके लिए क्रिया की जा रही है उसका। संप्रदान कारक और कर्म कारक में अंतर बता ही दिया है मैंने। ठीक है, कर्म कारक का कारक चिन्ह भी को है और संप्रदान कारक का कारक चिन्ह भी को है। तो संप्रदान कारक में को का परसर्ग, को परसर्ग जो है उसका अर्थ निकलता है किसी को कुछ देना, और कर्म कारक में को का अर्थ निकलता है कि व्यापार में क्रिया के व्यापार का फल किस पर पड़ रहा है। ठीक है, अब आता है अपादान कारक। अपादान कारक का अर्थ होता है, इसका कारक चिन्ह से है, और इस से का अर्थ होता है किसी से किसी चीज़ का अलग होना या तुलना करना या समय को व्यक्त करना। और एक से और आता है करण से। ठीक है, तो करण से, करण के से का अर्थ है साधन, और अपादान में से का अर्थ है अलग होना, तुलना करना या फिर समय को व्यक्त करना। अब देखो यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे उत्पत्ति के अर्थ में है गंगा हिमालय से निकलती है। ठीक है, तुलना के अर्थ में है राम लक्ष्मण से बड़े हैं। निषेध के अर्थ में तुम वहाँ नहीं जाओगे। शिक्षा के अर्थ में है विद्यार्थी शिक्षक से पढ़ते हैं। दूरी में है दिल्ली मुंबई से लगभग 1500 किलोमीटर दूर है। लज्जा में है सीमा लज्जा गई। और भय के अर्थ में कि बच्चे अंधेरे से डरते हैं। अंतर मैंने आपको बता ही दिया है। अब है संबंध। संबंध कारक में क्या संज्ञा या सर्वनाम का दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से क्या संबंध है। जैसे वाक्य में अगर दो संज्ञा या सर्वनाम शब्द आते हैं तो उनका आपस में क्या संबंध है, वो हमें संबंध कारक से पता चलता है। और इसका कारक चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री। जैसे यह मेरा घर है, यहाँ पर यह सर्वनाम है और घर संज्ञा है, दोनों में बीच में क्या संबंध है वो बताया जा रहा है मेरा से। ठीक है, अब है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का कारक चिन्ह होता है मैं या पर। यहाँ पर ये बताया जाता है कि क्रिया करने का स्थान क्या है। जैसे दादाजी पार्क में टहल रहे हैं, मैदान में लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, इस तरह के इसमें उदाहरण आएंगे। इसमें समय से संबंधित भी है, जैसे वह 4 घंटे में घर आ जाएगा,
शादी मई में होगी। ठीक है। अब है संबोधन। संबोधन में किसी को संबोधित करना या किसी को पुकारा जाना। जैसे हम जिन शब्दों से किसी को संबोधित करते हैं या किसी को पुकारते हैं, जैसे अरे राम इधर आओ, तो अरे जो शब्द है वो संबोधित है। ठीक है, संबोधित शब्द है। और हे कृष्ण या हे मनुष्य ये करो वो, तो इस तरह से हम जो संबोधित कर रहे हैं किसी व्यक्ति को, वो संबोधन कारक शब्द होते हैं। इसमें ये हमारा चैप्टर हो गया और इसमें आपको करना है कारक की परिभाषा। ठीक है, कारक चिन्ह की परिभाषा आपकी बुक में नहीं है, लेकिन जो मैंने बताई है कि जिन चिन्हों से संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे शब्दों से किया जाए, उन चिन्हों को परसर्ग, विभक्ति या कारक चिन्ह कहते हैं। ये आपको करना है। कारक के प्रकार कितने हैं वो लिखना है आपको, और आपको कारक के भेद के नीचे जो चार्ट दिया हुआ है, कारक, कारक चिन्ह और कारक की पहचान, ये चार्ट आपको अपनी कॉपी में बनाना है और हर प्रकार के कारक की परिभाषा लिखनी है और उदाहरण देना है। अब हम करते हैं अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में सबसे पहले है सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए, इसमें पहला है जिससे अलग होने का भाव हो वह कहलाता है अपादान कारक। कर्ता कारक की विभक्ति है ने, और कारक के कितने भेद होते हैं 8। अब है कारक विभक्ति लिखकर रिक्त स्थान भरिए। वह गांव से चला गया। मैं रामू के लिए यह का छाता लाया था। इसमें ये दोनों ही कारक चिन्ह आ सकते हैं। शिक्षक ने छात्र को गणित पढ़ाया और शिक्षक ने छात्र को पुकारा। ठीक है। अब है प्रयुक्त कारक और उनके भेद लिखने हैं। इसमें पहला है विनी सो रही है। यहाँ पर ने विभक्ति चिन्ह आना था, लेकिन वो नहीं है क्योंकि जो वाक्य है वर्तमान काल में है, इसलिए इसमें कोई कारक चिन्ह नहीं है, लेकिन कारक का प्रकार है कर्ता कारक। अगला है कुत्ते ने रोटी खा ली। तो यहाँ पर ने कारक चिन्ह है और इसका प्रकार है कर्ता कारक। वे कार द्वारा मुंबई गए। यहाँ पर कारक चिन्ह है द्वारा और प्रकार है करण कारक। नर्स रोगी के लिए दवाई लाई। कारक चिन्ह है के लिए और प्रकार है संप्रदान कारक। काव्या ने निधि से पैसे लिए। कारक चिन्ह है से और प्रकार है अपादान कारक, क्योंकि यहाँ पर देने का भाव अलग होने का भाव आ रहा है। ठीक है। अब सही कारक को कारक चिन्ह से मिलाना है। कर्ता को मिलाओ ने से, कर्म को से, करण को से या के द्वारा से, संप्रदान को मिलाओ के लिए से और अपादान को मिलाओ से। प्रश्न उत्तर हमें करने नहीं है क्योंकि सारी परिभाषाएं हम पहले ही लिख चुके हैं कॉपी में, देखना। ठीक है। अब हमें कारक चिन्ह छाट कर लिखने हैं वाक्य में से। रचनात्मक गतिविधियों में तुमने क्या खाया ने, मैं कुछ देर में आ जाऊंगा मैं, उसने रमन की ओर देखा ने, उस पर विश्वास मत करो पर। तो इस तरह से ये हमारा पूरा चैप्टर हो चुका है। पूरी एक्सरसाइज आपको पेन से बुक में ही फिल करनी है और सारी परिभाषाएं आपको अपनी कॉपी में लिखनी है।